देखिए, हम इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं त्रिकोणमिति के ऊपर। उसमें आपको हम समझाएं जो आप कैसे आसानी से त्रिकोणमिति को बना सकते हैं। आज फिर हम उससे आगे आपको बताते हैं। पहले हम आज भी फिर कल हम 2 ही एग्जाम्पल दे पाए थे, तो आज हम 2-3 तो एग्जाम्पल और भी बताएंगे। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन रहे जो कॉट थीटा बराबर, मान लीजिए इस तरह से अगर क्वेश्चन रहे कॉट थीटा बराबर अगर दिया रहे जो 3 कॉट थीटा कह रहा है, जो कॉट थीटा बराबर 3/4, तो tan स्क्वायर का थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, जब कॉट थीटा दिया रहे और tan थीटा का मान पूछे तो आपको क्या करना है। तो देखिए, कॉट जो होता है और tan में क्या रिलेशन है, तो कॉट जो है मतलब इसमें भाई बहन का रिलेशन है। मतलब जैसे विलोम, भाई का जैसे विलोम होता है उसी तरह से भाई बहन का रिलेशन है। इसका मतलब है जो कॉट जो है इसका उल्टा होगा tan, तो हम उल्टा करेंगे तो कॉट का जो मान दिया है तो उसको हम उल्टा कर लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा इसका 4 चौका 16, 16/9। तो इस तरह से tan स्क्वायर थीटा का मान होगा तो 16:9। तो आप इस तरह से आसानी से सवाल को पहले समझिएगा जो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कॉस दिया गया है a बराबर 3/4, तो पूछ रहा है साइन a और पूछ रहा है tan b का मान। देखिए इस तरह से यहाँ पर थीटा का मान, देखिए थीटा दोनों में यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, अलग अलग है। तो जब आपको अलग अलग थीटा दिया रहे उस समय आपको फिगर बनाना अनिवार्य है। अगर दोनों थीटा का मान अगर अलग अलग नहीं है, एक ही रहेगा, तब आप फिगर नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जब थीटा यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, दो अलग अलग हो, तो फिगर बनाना अनिवार्य है। तो हम इसमें एक फिगर बना लेंगे पहले। तो देखिए फिगर बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर a और b दिया है, तो c जो होगा उसका 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर a लिख लेते हैं और यहाँ पर हम b लिख लेते हैं। हमारा सवाल है जो cos a बराबर, तो देखिए चूंकि cos बराबर क्या होता है b/h, तो b का जो मान हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ, h का मान कितना हुआ तो 4 हुआ। तो हम कल बताए थे आपको जो h जो होता है वो बड़ा भाई होता है और b और p जो है वह छोटा भाई होता है। तो इसमें भाई का जो रिलेशन होता है तो बड़ा भाई हमेशा परिवार को एक साथ जोड़ करके चलता है, तो इसलिए h का मान प्लस में होता है, जबकि छोटा भाई हमेशा अलग होने का प्रयास करता है। तो इसमें हमारे पास b है, मतलब एक भाई हमारे पास छोटा है और एक भाई नहीं है, तो अलग हो गया है, तो अलग हो गया, तो इसीलिए हम बड़ा भाई जो है उसमें से इसको छोटा भाई को हटाएंगे। b जो है उसका छोटा भाई उसको भी हम हटा देंगे, तो उसके दोनों भाई बड़े भाई से अलग हो जाएगा। तो हम h² - b² लिख लेंगे। तो देखिए h का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का जो स्क्वायर हुआ वो 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया तो 7। सबसे पहले आप देखिए a दिया गया था, तो हम बताए थे जो सामने वाला, जो थीटा के सामने वाला होता है वो p होता है। तो यहाँ पर जो p का मान हुआ वह √7 हुआ। b का जो मान हुआ तो हम h बताए थे, जो h 90 डिग्री के सामने वाला तो ये है, तो इसका मतलब जो बचा वो b है, तो AC यहाँ पर b हो गया, तो हम b का मान रख लिए। अब जो हमसे पूछ रहा है, तो देखिए पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है साइन a और tan b का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम साइन a का निकालते हैं पहले, जो किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए साइन a बराबर हम लिखेंगे तो होता है इसका क्या p/h। तो देखिए ये थीटा हुआ, तो इसके सामने में ये है, तो p का मान हो गया bc का मान, तो √7 लिख लेंगे हम। फिर कह रहा है h, तो h में हम बताए थे जो कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर कह रहा है tan b, तो देखिए b अब ये हो गया इसका थीटा, तो जब थीटा का मान बदल गया तो हम बताए थे थीटा के सामने वाला p, इसका मतलब है जो p का जो मान होगा वो 3 होगा, तो p का मान हम 3 लिखेंगे और h में कोई परिवर्तन नहीं है, तो p हो गया h हो गया, तो जो बचा वो b है, तो b का मान यहाँ पर √7 होगा। तो इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछे तो आप इस तरह से बनाइएगा, वो आसानी से बन जाता है। कोई इसमें कोई भी सवाल जो है सो भारी नहीं होता है। पहले समझिएगा जो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, जो कहता है उसको निकालना किस तरह से है। फिर हम देखिए आपको अगला तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं। पहले हम इसी टाइप से एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं।
तो तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या कर रहा है वो देखिए आप। देखिए तीसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसमें दिया है जो साइन ए बराबर 3/4 दिया है और पूछ रहा है तो कॉस ए और टेन ए। देखिए जब दोनों जगह पर यहाँ भी पूछ रहा है, ये दिया गया भी है ए और पूछ भी रहा है दोनों में, तो यहाँ पर हम फिगर नहीं बनाएंगे, बिना फिगर का ही सवाल बन जाएगा। तो हम देखिए इसमें लिखेंगे कि चूँकि साइन ए बराबर हुआ P/H, तो B का मान 3, H का मान 4। अब फिर वही बात, एक जो है तो छोटा भाई P है और एक छोटा भाई नहीं है, तो उसको हम ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम बड़ा भाई के से अलग होकर के खोजने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा भाई से आप अलग होकर के खोजिए इसको। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 का 4 का 16, 3 या 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। अब पूछ क्या रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए का होता है B/H, तो B का मान निकला √7, तो √7/4। फिर पूछ रहा है tan ए और tan का मान होता है P/B, तो P का मान कितना है, तो P के मान जो है सो यहाँ पर आपको 3 दिया गया है और B का मान आपको √7 निकला। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। पहले सवाल के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो सवाल क्या कह रहा है और क्या निकालने के लिए कह रहा है, और आसानी से आप इसको समझिए और आसान तरीका से बनाइए, कोई भारी नहीं रहता है।